नमस्कार, पुष्पेश्वर जी के क्लास में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह से बिहार में टीचर के ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खत्म होते जा रहा है। और जो है न्यूज अंदर देखते हैं इस बारे में। बिहार टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग अब कभी नहीं होगा। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग, सीएम नीतीश कुमार ने भरी हामी। शिक्षा मंत्री को क्यों करना पड़ा आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अंदर की खबर जान लीजिए। बिहार के शिक्षकों के लिए आज का दिन अहम रहा। मंगलवार की सुबह ही पटना हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर स्टे लगा दिया। हाई कोर्ट के स्टे की खबर पूरे बिहार के शिक्षा जगत में आग की तरह फैल गई और यह नीतीश कुमार सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका था। सरकार का मुख्यमा इस आदेश पर सक्रिय हो उठा। मंत्रिमंडल के कुछ खास लोग मंथन करने लगे। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि शिक्षा मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाईकोर्ट के स्टे की आड़ में अपने ही द्वारा बनाई गई नीतियों के सामने सरेंडर कहना पड़ा। अभी इस नीति को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है और अब नियम में संशोधन किया जाएगा। साथ ही तमाम शिक्षकों के क्षमता जो है परीक्षा पास कर लेने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति का पूरा क्रियान्वयन किया जाएगा। हाईकोर्ट द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर स्टे लगाए जाने के बाद इसे एक तरफ शिक्षकों के विरोध के जीत के प्रतीक के तौर पर देखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ यह सरकार के लिए बड़ा झटका माना गया। गौरव तलब है कि इस नियमावली और साथ ही सक्षमता पास शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर शिक्षक संघों के द्वारा पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि 25 तारीख से हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षकों के द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। लेकिन अंदर की खबर यह है कि शिक्षकों द्वारा लगातार हो रहे विरोध और अपने ही विधान पार्षदों की तरफ से इस नीति को लेकर की गई या की जा रही आपत्ति को देखते हुए सरकार के अंदर भी एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और इस मामले पर पुनः विचार किया जाए। चूंकि नियमावली बन गई है तो शिक्षकों को तबादले के लिए आवेदन देने के लिए कहा गया, लेकिन सिर्फ 4 दिन शेष रहने के बावजूद 20,000 शिक्षकों ने ही तबादले का आवेदन दिया। सूत्रों की माने तो शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर हाईकोर्ट के स्टे की खबर जैसे ही बाहर निकल कर आई तो नीतीश कैबिनेट के कुछ प्रमुख नेता सक्रिय हो बताए जा रहे हैं और एक कद्दावर नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री ने इस पर एक्शन लेना शुरू किया। चूंकि मसला काफी बड़ा था, सूत्र बताते हैं कि इस खबर को साहब के कान तक पहुंचा दिया गया। फिर उधर से जो आदेश आया उसका असर तेजी से शिक्षा विभाग पर दिखने लगा। पूर्व शिक्षा मंत्री ने फोन पर ही कमान संभाला और आदेश देना शुरू किया। हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर का शिक्षक संघों और बाकी शिक्षक से जुड़ी विधान परिषद के सक्रिय सदस्य से पहले यह आदेश दिया गया कि जल्द ही जल्द शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बातों को क्लियर करे ताकि अन्य लोग इसका फायदा न उठा पाए। मतलब साफ था कि सरकार यह आदेश देना चाहती है कि सरकार शिक्षकों के हित के खिलाफ नहीं है और फिर हाईकोर्ट के बहाने इस नीति को ठंडे बस्ते में डालने की
कवायद शुरू हो गई। यह अब भला देखिए, शिक्षा मंत्री द्वारा आनन फानन में कहा जा रहा था कि उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग ने भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा रहा है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हम लोग ने काफी सोच विचार कर इस नीति को लगाया था। यह पॉलिसी उदार भी है, लेकिन इस नीति को लेकर शिक्षकों के मन में काफी बातें हैं। रिजर्वेशन को लेकर तो उनका सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अधिकारियों और सीएम नीतीश कुमार से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि ट्रांसफर नीति को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखेंगे। अब भला देखिए कि शिक्षा मंत्री द्वारा आनन फानन में कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा रहा है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हम लोग ने काफी सोच विचार कर इस नीति को लगाया था। यह पॉलिसी उदार थी, लेकिन इस नीति को लेकर शिक्षकों के मन में काफी बातें हैं। रिजर्वेशन को लेकर तो उनका सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अधिकारियों और सीएम नीतीश कुमार से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। ट्रांसफर नीति को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखेंगे। हाईकोर्ट के बहाने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के मंत्री ने तो कहा कि ट्रांसफर नीति को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या इस नीति में नयापन लाकर सरकार जल्द ही इन पर काम करेगी। ऐसा नहीं है। सरकार के मुखिया की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है कि इस नीति को हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव तक इसमें कोई छेड़छाड़ न किया जाए। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की नियुक्ति पत्र देकर जो है फिलहाल उन्हें वर्तमान स्कूल में ही बने रहने दिया जाए। मतलब साफ है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ग्रहण इस नियमावली को लग चुका है। फिलहाल शिक्षकों के लिए यह राहत भरी खबर है। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बिहार में जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का शिक्षकों का जो है काम अभी तत्काल स्थगित कर दिया गया है और विधानसभा चुनाव के बाद इस पर जो है विचार किया जाएगा और जो है तब तक जो है शिक्षक अपने ही स्कूल में बने रहेंगे। ओके गाइज।